शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा के पोलाई कला में जन आक्रोश यात्रा की तैयारी के माध्यम से रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों में नंबर 1 बढ़ता जा रहा है। जहां पोलाई कला में राहुल गांधी के सभा स्थल के निरीक्षण पे वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हैवानियत की सारी हदें पार कर उज्जैन में एक मासूम बिटिया के साथ दरिंदगी की गई, परंतु मुख्यमंत्री को आयोजनों से फुर्सत नहीं। प्रदेश के गृह मंत्री तक बेटी से मिलने नहीं गए। प्रदेश बच्चियों के मामले में अपराध का अड्डा बनते जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में अब बेटी होना भी अभिशाप सा हो गया है। उज्जैन में 12 साल की सतना की दलित मासूम बेटी के साथ बलात्कार एवं घृणित अपराध हुआ, जहां बेटी घंटों तक खून से लथपथ उज्जैन में भटकती रही, परंतु मानवता रोती रही और शिवराज सरकार को शर्म तक नहीं आई। आज मैंने इंदौर के MTH हॉस्पिटल में जाकर भर्ती बिटिया की देखरेख की एवं डॉक्टर से बात की, जहां प्रशासन ने बताया कि अभी बिटिया से मिलने की इजाजत नहीं है। डॉक्टरों ने बलात्कार की जघन्य के बारे में बताया, जिससे उनकी रूह कांप गई। मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। शिवराज सरकार जी तो ऐसे निष्ठुर है कि 3 दिन से मौन धारण करते हुए बैठे हुए हैं। सतना की बेटी के परिवार की गुहार है, जिसके बावजूद भी 24 घंटे तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। आखिरकार उज्जैन पुलिस और भाजपा सरकार ने बिना जांच के ही बिटिया को अपनी FIR में भिखारी क्यों और कैसे बता दिया। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, जबकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी। पुलिस और सरकार ने मीडिया को यह क्यों नहीं कहा कि लड़की उत्तर प्रदेश की है, जबकि वो बेटी सतना की है। इससे साफ जाहिर होता है कि केवल प्रदेश को भ्रमित करने के लिए यह किया गया, ताकि 12 साल की सतना की एक दलित बेटी से बलात्कार का मामला छुपाया जा सके। भाजपा सरकार अब ऐसी ऊंची हरकतों पर उतर आई है। भाजपा के स्वयंभू बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय तो अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं, पर समय निकालकर बेटी से मिलने तक नहीं पहुंचे। मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है, आंधी चल रही है, और यह परिवर्तन राजनीतिक कारणों से नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की दुर्दशा से, अविश्वास की अवस्थाओं से आम आदमी ने तय करा है कि अब की बार लोग स्वयं सरकार बदलेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, कांग्रेस में उत्साह है। हमारे उत्साह के प्रतीक आदरणीय पूरे देश के सबसे स्पष्टवादी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कल यहाँ पर आ रहे हैं। हम कमलनाथ जी, सुरजेवाला जी, सभी लोग यहाँ पर कल आएंगे, और स्वाभाविक है इस पोलाई की पावन धरती से जो संदेश चलेगा, आप मान के चलिए, शायद पोलाई भी उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और सरकार बनने की पहली सभा कहाँ हुई थी, तो ये बात कही जाएगी कि हाँ, पोलाई की धरती से। देखिए, मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है, आंधी चल रही है, और यह परिवर्तन राजनीतिक कारणों से नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की दुर्दशा से, अविश्वास की अवस्थाओं से आम आदमी ने तय करा है कि अब की बार लोग स्वयं सरकार बदलेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, कांग्रेस में उत्साह है। हमारे उत्साह के प्रतीक आदरणीय पूरे देश के सबसे स्पष्टवादी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कल यहाँ पर आ रहे हैं। हम कमलनाथ जी, सुरजेवाला जी, सभी लोग यहाँ पर कल आएंगे, और स्वाभाविक है इस पोलाई की पावन धरती से जो संदेश चलेगा, आप मान के चलिए, शायद पोलाई भी उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और सरकार बनने की पहली सभा कहाँ हुई थी, तो ये बात कही जाएगी कि हाँ, पोलाई की धरती से। मध्य प्रदेश में आए दिन बेटियों से अनाचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा से बेटी बचाओ नारा चल पड़ा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, उसका दिवाला निकल चुका है। 12 वर्ष की दलित समाज की सतना की एक बेटी से उज्जैन में जो बलात्कार हुआ, और बलात्कार नहीं, नृशंस वहशीपन हुआ, उसने माँ भारती की आंखों में आंसू अवश्य ला दिए होंगे। वो सिसकती रही, वो रोती रही, वो भटकती रही, उसके शरीर से खून रिसता रहा। वो अर्धनग्न अवस्था में महाकाल लोक के अंदर सड़कों पर धक्के खाती रही।
परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ना होश आया, वो कान के हाथ तले हाथ रखकर सोती रही। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। आज मैं उस बेटी से मिलने गया था इंदौर के उस अस्पताल में जहां वो एडमिट है। एक नया फरमान शिवराज सिंह चौहान ने लगा दिया, खुद कुछ बोलेंगे नहीं, सांत्वना तक के लिए आएंगे नहीं, फुर्सत नहीं है उत्सव मनाने से, और कहा कि कोई उसे मिलेगा नहीं। हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, पर मैंने डॉक्टरों से बात की, जो उन्होंने बताया मित्र, वो दिल दहलाने वाला है। हमारी उस बिटिया के 12 साल की अबोध बालिका के गुप्तांग नष्ट कर दिए उस वहशी दरिंदे ने। कब पकड़ेंगे? अब एक व्यक्ति को पकड़ लिया। जिस प्रकार का बलात्कार हुआ है, नृशंस वहशीपन हुआ है, ये गैंग रेप का मामला है। क्यों शिवराज सिंह चौहान आप भटकाते रहे मध्य प्रदेश को ये कहकर कि वो बिटिया भिखारी है और उत्तर प्रदेश से है, जबकि वो बालिका सतना के एक दलित परिवार से थी? क्यों भटकाया, क्यों झूठ बोला? अधिकतर मामलों में ऐसे मामलों में भाजपा के कार्यकर्ता या नेता ही निकलते हैं, इस पर क्या कहना? जैसा मैंने कहा, भाजपा से बेटी बचाओ ये नारा मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में चल निकला है। हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो बेटी को उसके परिवार से मिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, आप में जरा भी गैरत बची है तो सब उत्सव बंद करिए, सबसे पहले इंदौर आकर उस बेटी का कुशल क्षेम पूछिए, उस परिवार के आंसू पहुंचिए और उनकी मदद करिए। नहीं तो ये साबित हो गया, 4 दिन से मौन धारण किए नादारद शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो इस लायक नहीं और भाजपाई कि वो सत्ता की कुर्सी पर बने रहे। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।